कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में अमेरिका अभी तक दूर खड़ा है, लेकिन वो भारत को यूक्रेन के साथ खड़ा होने की नसीहतें या कहें धमकी भी दे रहा है। अमेरिका हो या यूरोपीय यूनियन, सभी यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रूस के खिलाफ इस युद्ध में मारे जा रहे हैं तो सिर्फ यूक्रेन के सैनिक और आम नागरिक। वहीं भारत पर रूस के खिलाफ जाने का दबाव भी बनाया जा रहा है। वजह है अमेरिका की भारत की गुटनिरपेक्षता को लेकर खींच। वो चाहता है कि भारत रूस वर्सेस यूक्रेन विवाद में अपना स्टैंड साफ करे। भारत की गुटनिरपेक्षता यानी दो देशों की युद्ध की स्थिति में किसी का भी पक्ष न लेना और शांति स्थापित करने की बात करना, लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता। अमेरिका के असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि भारत रूस की कार्रवाइयों के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करे। डोनाल्ड लू ने सुनवाई के दौरान कहा कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी भारत से रुख स्पष्ट करने की गुहार लगा रहे हैं रूस की कार्रवाइयों के खिलाफ, लेकिन अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि वो कई बार यूएन में वोटिंग से दूरी बनाए रखा। लू ने यह भी कहा कि अमेरिका 3 दशक पहले तक सोच भी नहीं सकता था कि वो रक्षा क्षेत्र में भारत को कुछ भी बेचेगा, मगर अब काफी ज्यादा सौदे हो रहे हैं। लू ने ये तो साफ नहीं कहा, मगर इशारों में धमका जरूर दिया कि अगर भारत रूस के खिलाफ नहीं गया तो अमेरिका भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों की समीक्षा जरूर कर सकता है। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले बेलारूस ने खुले तौर पर रूस का समर्थन किया था और तमाम यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका ने बेलारूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। दरअसल रूस के साथ भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे पर आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों बाइडेन प्रशासन ने कहा था कि उन्हें इस सौदे से कोई समस्या नहीं है। लू ने कहा, आने वाले महीनों और सालों में मॉस्को से वेपन सिस्टम्स खरीदना काफी मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है कि भारत उन देशों में से एक है जो इसे लेकर चिंतित होंगे। दरअसल रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है। भले ही भारत को कभी 70% हथियार सप्लाई करने वाला रूस आज की तारीख में घटकर 49% पर आ गया हो, मगर फिर भी उसके मुकाबले अभी कोई दूसरा नहीं है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद से भारत को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भी भारत ने रूस के साथ इस सौदे पर आगे बढ़ना जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर रूस ने वीटो किया था, जिसकी वजह से ये द्विपक्षीय मसला ही बन के रह गया। हालांकि भारत ने UNSC में अपने रुख से ये जरूर साफ कर दिया कि वो यूक्रेन में पैदा हालात से खुश नहीं है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि भारत रूस या यूक्रेन का खुले तौर पर समर्थन इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि यूक्रेन में फंसे नागरिकों की भारत को चिंता है। अगर भारत अभी रूस या यूक्रेन में से किसी का पक्ष ले लेता है तो उसके नागरिकों की जान पर खतरा बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन भारतीय छात्रों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वहीं यूक्रेन ने कहा कि भारत चीन और पाकिस्तान के नागरिकों को रूस बाहर नहीं निकलने दे रहा। ऐसे में भारत के लिए दोनों देशों में से किसी एक का साथ देना सही नहीं है। जाहिर है प्राथमिकता संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों को बाहर निकालना होनी चाहिए। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने दखल नहीं दिया। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध जरूर लगा दिए और यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का वादा भी किया। इसके बावजूद यूक्रेन को जितनी मदद की उम्मीद थी उतनी नहीं मिली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बार-बार गुहार लगा रहे हैं कि उनके देश को तत्काल नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता दी जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। पश्चिमी देशों ने रूसी आक्रमण के सामने यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत अपने पुराने दोस्त रूस के खिलाफ चला जाए। वो ये नहीं चाहेगा कि एशिया में भारत जैसा साझेदार रूस के पाले में खड़ा रहे, खास तौर पर तब जब पैसिफिक में तनाव बढ़ रहा हो और चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा हो। अभी रूस और चीन लगभग एक पाले में दिखाई दे रहे हैं। अगर भारत भी रूस के साथ चला गया तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। भारत को अभी बेहद फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर दिल्ली के रुख में बदलाव दिखा तो रूस पाकिस्तान पर डोरे डाल सकता है, लेकिन अमेरिका है जो भारत की गुटनिरपेक्षता को खत्म करना चाहता है और किसी एक पाले में खड़ा करना चाहता है।